डियर स्टूडेंट्स, अभी अपना हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाला टॉपिक चल रहा था जो कंप्लीट हो गया था। इसमें अपन ने सी एफ और पी आई फाइंड करे थे, तो वो तो अपने समझ में आ गए होंगे सारे। अब अपना नया टॉपिक चालू होता है आज, सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ वेरिएबल कोएफिशिएंट ना। पहले कांस्टेंट कोएफिशिएंट था, अब वेरिएबल कोएफिशिएंट। तो इसका वीडियो अब स्टार्ट करते हैं। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट ना। तो यहाँ भी अपन होता है ना कि अब जो अपना कोएफिशिएंट है वो वेरिएबल आ गया, पहले ये कांस्टेंट आ रहा था। तो इसकी जनरल फॉर्म ऐसा होएगी, ए नॉट पी नॉट डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, ए वन पी वन डी वाई बाई डी एक्स, ए टू पी टू वाई क्यू इज इक्वल टू क्यू ना। तो यहाँ पर जो ए नॉट ए वन ए टू ये तो कांस्टेंट ही है ना। तो पहले तो ये जो ए वन ए नॉट ए वन ए टू ही आ रहे थे कांस्टेंट। अब इनमें क्या है कि साथ में ये चीज़ और आ गई, जैसे पी नॉट पी वन पी टू ना। तो ये जो है ना पी नॉट पी वन पी टू ये फंक्शन ऑफ एक्स है ना। क्यू तो है ये फंक्शन ऑफ एक्स। अब इनके साथ ये और आ गया पी वन पी टू ना, पी नॉट पी वन पी टू ये वेरिएबल है। तो इसलिए इसका अब ना नाम हो गया वेरिएबल कोएफिशिएंट ना। पहले कांस्टेंट कोएफिशिएंट था, अब ये वेरिएबल कोएफिशिएंट है। तो इसके भी सॉल्व करने के कुछ 6 मेथड्स होते हैं है ना। तो ये 6 मेथड कुछ ऐसे हैं, जैसे पहला है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ना, एग्जैक्ट फॉर्म ऑफ लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, वन पार्ट ऑफ सी एफ इज़ नॉन, फिर आएगा चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल, फिर आएगा चेंज ऑफ इंडिपेंडेंट वेरिएबल, फिर है मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स। तो ये 6 मेथड्स हैं इनके सॉल्व करने के। तो इन 6 मेथड्स में कुछ इनकी पहले फॉर्म के बारे में डिस्कस कर लेते हैं अपन, क्योंकि इसमें क्या है कुछ फॉर्म ना, इसमें फॉर्म पहचाननी पड़ेगी अपन को। तो इसलिए इसकी फॉर्म्स के बारे में समझा देते हैं पहले। तो जैसे पहला मेथड अपना है होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ना। तो होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन में अपन को स्पेशली 2 टाइप की फॉर्म मिलेगी है ना। एक तो टाइप है ये कि ए नॉट ए वन ए टू तो कांस्टेंट ही है। अब क्या होगा कि इसे सेकंड ऑर्डर है इसके साथ है ना। तो यहाँ पर आपको एक्स स्क्वायर का मल्टीपल मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर के साथ एक्स का है ना। तो ये इसलिए इसको बोलते हैं होमोजीनियस, मतलब जितना ऑर्डर का डेरिवेटिव है उतना ही एक्स का है ना पावर मल्टीपल में मिलेगी अपने पास है ना। सेकेंड ऑर्डर के साथ एक्स स्क्वायर मिलेगा, फर्स्ट ऑर्डर के साथ एक्स मिलेगा है ना। और जो यहाँ डेरिवेटिव है ही नहीं तो यह कांस्टेंट मिलेगा, सॉरी है ना। और क्यू फंक्शन ऑफ एक्स ही है। अच्छा, इसकी क्या, ये तो अभी पर्टिकुलर फॉर्म है ना, इसकी एक जनरल फॉर्म भी हो सकती है। तो जैसे जनरल फॉर्म में एक्स के प्लेस पे यूँ आ जाएगा ए एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर है ना, डबल डेरिवेटिव के साथ ए एक्स प्लस बी ये सिंगल डेरिवेटिव के साथ आएगा, और ए टू वाई इज इक्वल टू क्यू ना। ये इसकी क्या है जनरल फॉर्म है। जनरल फॉर्म इसलिए है क्योंकि यहाँ पर अपन जैसे ये स्पेशल फॉर्म है, क्योंकि इसमें ए को 1 और बी को 0 कर देना तो स्पेशली ये पर्टिकुलर फॉर्म वापस आ जाएगी ना। अब देख लो ए को 1 कर देते हैं और बी को 0 तो क्या होगा एक्स स्क्वायर रह जाएगा। यहाँ भी देखो ए को 1 और बी को 0 तो एक्स रह जाएगा। तो मतलब ये इसकी पर्टिकुलर फॉर्म है ना, और ये इसके जनरल फॉर्म है। तो अपन वो होमोजीनियस में स्पेशली 2 टाइप के क्वेश्चन मिलेंगे अपन को ना, या तो जनरल फॉर्म या पर्टिकुलर फॉर्म। एग्जैक्ट फॉर्म की ना, एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन फॉर्म यूँ मिलेगी अपन को डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर पी नॉट डी वाई बाई डी एक्स पी वन वाई पी टू इज इक्वल टू क्यू। तो यहाँ पर अपने पास पी नॉट पी वन पी टू क्यू ऐसा फंक्शन ऑफ एक्स होंगे। तो इन 2 फॉर्म ना, 2 मेथड्स की फॉर्म में तो हमने बता दिया। अब बचे
4 मेथड है, 3, 4, 5। तो ये जो 4 मेथड्स है इनकी फॉर्म सेम रहेगी, है ना। और इनकी फॉर्म जनरली इस तरीके से होएगी, d2y dx स्क्वायर p dy dx q y इज इक्वल टू r ना। ये जो 4 मेथड्स बचे ना अपने पास, 3rd, 4th, 5th, 6th, इनकी जो फॉर्म है वो चारों की फॉर्म यही रहेगी, है ना। d2y dx स्क्वायर p dy dx q y इज इक्वल टू r, वेयर p q एंड r ये फंक्शन ऑफ x होंगे। हाँ, इसमें मतलब यहाँ 1 ही मिलेगा आपको, बाकी फिर वेरिएबल है ना जो मल्टीपल है वो से फर्स्ट ऑर्डर और y के साथ मिलेगा। तो अब अपन पहले बताते हैं होमोजीनियस। अभी आज इस वाले वीडियो में अपन होमोजीनियस है ना लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर नेक्स्ट वीडियोस में अपन बाकी के लेंगे। तो अभी अपन लेते हैं होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। पहला मेथड है होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, है ना। तो यहाँ अपन ने बताया था कि ये वेरिएबल कोएफिशिएंट वाली ना डिफरेंशियल इक्वेशन चल रही है। तो इनके जो प्रोसेस होते हैं उसमें क्या होता है कि इनको कुछ लेट वगैरह करके ना कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाले में कन्वर्ट किया जाता है, जिससे अपन ने पहले बताया था ना, जिसको फिर CFPI से सॉल्व करते हैं। तो इसलिए क्या इनमें वापस अपन को CFPI की ज़रूरत पड़ेगी, जो अपने पिछले वीडियो की है ना, पिछले वीडियो में देख सकते हो आप उनको। CFPI इनका लिंक्स अपन ने इस वीडियो में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है ना। CFPI की ज़रूरत पड़ेगी। और अपना फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन था, उसमें अपन को लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन पढ़ा था, उसकी भी ज़रूरत पड़ेगी ना। तो अभी तक जो अपन ने पढ़ा ना उनका सबका इसमें यूज़ होगा। तो इसलिए आप पिछले वीडियो के लिए अपना ना इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अपने लिंक्स दे रखे, तो उसमें आप जाके चेक कर लीजिए। तो अभी अपन बताते हैं होमोजीनियस लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ अपन ने भी बताया था कि इससे सेकंड ऑर्डर के साथ एक्स स्क्वायर का मल्टीपल मिलेगा, है ना। फर्स्ट ऑर्डर के साथ एक्स का और वाई के साथ कोई कॉन्स्टेंट टर्म आएगी। तो इसमें क्या है, जैसे पहले स्पेशली ये लेट करते हैं, जिससे ये क्या है कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो वो स्पेशली लेट करते हैं x इज इक्वल टू e⁻z। तो इससे अगर अपन z की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो वो हो जाएगा log x, है ना। x इज इक्वल टू ई जेड है तो z इज इक्वल टू log x हो जाएगा। अब इसका अपन डिफरेंशियल करते हैं तो ये हो जाएगा x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल dz/dx इज इक्वल टू 1/x, है ना। अब देखिए आप इसको चेंज करना बताते हैं, जिससे अपन लेते हैं d2y/dx, है ना। पहला डिफरेंशियल अपना ये है। तो इसको मैं क्या कुछ इस तरीके से लिख सकता हूँ, जैसे है ना, इसको z के रेस्पेक्ट में बनाना है तो dy/dz और dz/dx ना ऐसे लिख सकते हैं। फिर dz/dx की वैल्यू कितनी है 1/x, है ना। तो वो यहाँ पुट कर देंगे तो ये हो जाएगा dy/dz और ये हो गया अपने पास 1/x। फिर ये जो x है इधर मल्टीपल में दे देते हैं, तो मतलब ये हो जाएगा x dy/dx इज इक्वल टू dy/dz, है ना। तो ये आप देख रहे हो ना कि जैसे ये जो टर्म है ना x dy/dx वो किस में चेंज हो गई dy/dz। तो यहाँ पर अपने पास देख रहे हो कोई मल्टीपल नहीं आ रहा है ना, कांस्टेंट कोएफिशिएंट बन गया। ये जो x का मल्टीपल था ना इसमें वो रिमूव हो गया इसमें नई फॉर्म में। बस ये है कि x के रेस्पेक्ट में अभी ये नया कोई वेरिएबल z के रेस्पेक्ट में ना, जो z के रेस्पेक्ट में अपनी फॉर्म बनेगी वो कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली बन जाएगी। तो जैसे अभी ये फर्स्ट ऑर्डर का बताया, आप सेकंड ऑर्डर का देखो कैसे चेंज होता है। तो d2y/dx स्क्वायर लेते हैं पहले अपन, तो इसको अपन यूँ लिख सकते हैं dy/dx d/dx dy/dx। अब dy/dx की जो वैल्यू है अपने पास ये इसमें पुट कर देता हूँ तो ये हो जाएगा
डी वाई बाई डी एक्स, और ये हो गया अपने पास 1/x डी वाई बाई डी जेड, है ना। ये जो अपना है ना फर्स्ट डिफरेंशियल डी वाई बाई डी एक्स के लिए अपना होता है डी वाई बाई डी जेड 1/x पहले लिख दिया। अब इसका अपन को क्या है, एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करना है। तो इसका एक्स के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल करें तो एक्स का 1/x का डिफरेंशियल होगा -1/x², है ना, u इंटू वी का प्रोडक्ट रूल लगेगा इसमें, फिर प्लस 1/x फिक्स, फिर इसका करूँगा। तो इसमें क्या है, ये एक्स के रेस्पेक्ट में है तो इसको यूँ लिख देंगे, पहले ये हो जाएगा डी वाई बाई डी जेड और डी जेड बाई डी एक्स, है ना। यूँ लिख सकते हैं इसको अपन d2y बाई डी एक्स डी जेड स्क्वायर और डी जेड बाई डी एक्स। फिर डी जेड बाई डी एक्स की जो वैल्यू है अपने पास ये है ना 1/x, और ये एक्स मल्टीप्लाई होकर 1/x² हो गया, तो इसको अपन लिख देंगे 1/x² d2y बाई डी जेड स्क्वायर। फिर ये माइनस 1/x² dy बाई डी जेड, और फिर ये 1/x² कॉमन ले लेते हैं, तो यह रह जाएगा अपने पास d2y बाई डी जेड स्क्वायर माइनस dy बाई डी जेड। फिर ये जो x² आ रहा है इसको क्रॉस मल्टीपल करके इधर भेज देंगे, तो ये हो जाएगा आपके पास यूँ x² d2y बाई डी एक्स स्क्वायर, और यह रह जाएगा dy बाई डी जेड स्क्वायर। तो यहाँ भी आप देख रहे हो ना कि जैसे ये x² d2y बाई डी एक्स है ना, x का मल्टीपल है या x का, और यह जो फॉर्म बनी ना नई, उसमें आपको x के मल्टीपल नहीं आ रहे हैं ना, ये कांस्टेंट हो गया, यह भी कांस्टेंट हो गया ना। अच्छा, इसको और शॉर्ट में अपन लिखना चाहे तो यूँ d ओवर dy लिख देंगे, तो वेयर d का मीनिंग अब ये हो गया dy बाई डी जेड ना। न्यू वेरिएबल जो अपने लेट करा ना z, उसके रेस्पेक्ट में है ये d ना। अच्छा, इसको भी अपन यूँ लिख सकते हैं, है ना, d, है ना, d² माइनस d, y कॉमन ले लेंगे, तो ये क्या हो जाएगा d² माइनस d, और d भी कॉमन ले लें तो ये यूँ लिखा जा सकता है d -1y। तो फाइनली अपना ये होगा कि इसे x dy बाई डी एक्स जो है ना वो dy में चेंज हो जाएगा, और x² d2y बाई डी एक्स स्क्वायर वो किस में चेंज हो जाएगा d -1y ना। और ये जब अपन इसमें पुट कर देंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये फॉर्म ऐसे हो जाएगी अपने पास, a0 तो कांस्टेंट चल ही रहा है, फिर d -1 y, a1 कांस्टेंट है ये यहाँ पर, ये हो जाएगा dy और a2y इजिकल टू q। अब ये जो फॉर्म आई है ना, वो अपन ने कहा था ना कि ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये देखो आप, है ना, a0 अब इसमें कहीं भी x के मल्टीपल नहीं आ रहे हैं, तो ना, तो ये जो है अपने पास लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली में चेंज हो गई, है ना, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट। जो हायर ऑर्डर वाली पहले बता दी ना, हायर ऑर्डर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विथ कांस्टेंट कोएफिशिएंट, है ना। तो ये अपना फिर प्रोसेस वही होगा, है ना, जो मतलब CF/PI ना इसका सॉल्यूशन होता है, CF फाइंड करेंगे, PI फाइंड करेंगे। तो अभी इसका एग्जांपल लेते हैं अपन। तो ये तो प्रोसेस था अपना ना, जो डिफरेंशियल इक्वेशन थी वो पर्टिकुलर फॉर्म की थी ना। जैसे जनरल फॉर्म में भी आ सकता है, तो जनरल फॉर्म में जैसे a0 ax by y² d2y बाई डी एक्स स्क्वायर
ए एक्स ना डी वाई बाई डी एक्स ए टू वाई इक्वल टू क्यू। तो जनरल फॉर्म में अगर होगा तो इसको ये लेट करेंगे ए एक्स प्लस बी इक्वल टू ई टू द पावर जेड। वह एक्स को लेट कर रहे थे, या ए एक्स प्लस बी को लेट करेंगे। तो इससे क्या होगा कि जैसे जेड की वैल्यू अगर फाइंड आउट करें तो ये हो जाएगा लॉग ए एक्स प्लस बी। और फिर अभी जो प्रोसेस बताया उसके अकॉर्डिंग यहाँ पर ये चेंजिंग हो जाएगी। जैसे ये ए नोट तो ही है, अभी जैसे बताया ना कि ये एक्स वाला यूँ चेंज होता है डी माइनस वन, और यहाँ हो जाएगा जेड, सॉरी ये वाई। और यहाँ पर क्या है कि जैसे पहले वाले में वहाँ पर एक्स स्क्वायर की फॉर्म थी, यहाँ पर क्या एक्स के साथ एक मल्टीपल और आ रहा है ना अंदर ए। तो यहाँ पर जैसे इस होल स्क्वायर है तो यहाँ पर ए स्क्वायर का मल्टीपल आएगा इसके साथ ना। ये तो ए नॉट तो एक्स्ट्रा कांस्टेंट है, और जो एक्स का मल्टीपल है जैसे होल स्क्वायर के साथ है तो यहाँ ए स्क्वायर लगाना। और यहाँ वाले पर ये ए की पावर है ना इस पर, तो ए का मल्टीपल आएगा बस। और यहाँ डी वाई और ए टू वाई इक्वल टू क्यू। तो जैसे अपन ये लेट करेंगे तो ये लेट करने के बाद इसका ना ये वाली जो फॉर्म है अपनी इस फॉर्म में रिड्यूस हो जाएगी। अब ये जो फॉर्म है वो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली बन गई है ना, विच इज़ कांस्टेंट कोफिशिएंट लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है ना, जिसका सॉल्यूशन CFPI से निकालेंगे। बस इसमें ये बताना है कि यहाँ पर जो x का मल्टीपल है वो होल स्क्वायर के साथ है तो ए स्क्वायर का मल्टीपल आएगा, या 1 पावर के साथ है तो ए का मल्टीपल लगेगा यहाँ पर। और वे जो डी है वो चेंज हो गए है ना, यहाँ डी का मीनिंग ये है डी वाई बाई डी जेड है यहाँ पर है ना। ये ध्यान रखना है इसमें कि जो डिफरेंशियल डी है वो जेड के रेस्पेक्ट में है इस नई फॉर्म में। बाद में जब इसको कंप्लीट हो जाएगा, जब वापस पुट करेंगे तो ये वैल्यू पुट रख देंगे इसमें। तो अभी इसका पहले अपन पर्टिकुलर फॉर्म का क्वेश्चन देखते हैं। तो जैसे ये क्वेश्चन अपन ने दे रखा है एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस, तो ये अभी अपन ने बताया था कि यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर के साथ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर के साथ एक्स, और ना तो यहाँ अपन ने बताया था कि इसमें लेट करेंगे x इज इक्वल टू ई जेड, और फिर z इज इक्वल टू आता है log x है ना। इसको अपन इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। और फिर ये अब क्या डायरेक्ट लिखेंगे अपन ना, तो ये वाला इसमें चेंज हो जाएगा डी माइनस वन वाई है ना, और ये वाला हो जाएगा डी वाई फिर 4y इज इक्वल टू। अब यहाँ पर क्या है कि जो नई फॉर्म आएगी ना इसमें x रिमूव कर देंगे सारे है ना। अब x की टर्म में नहीं चलेगा ये, तो x की वैल्यू क्या है ई जेड है ना, तो यहाँ x की वैल्यू रख देंगे ई जेड, ये होल स्क्वायर है। और फिर ये फॉर्म हो गया डी स्क्वायर माइनस डी प्लस डी माइनस 4, और इसमें से y कॉमन ले लेते हैं और ये हो गया e टू द पावर 2z। और यहाँ ये d से d कैंसिल हो गया तो ये रह गया आपके पास डी स्क्वायर माइनस 4 e टू द पावर 2z। तो देखो अपने ये जो कांस्टेंट कोफिशिएंट वाली डिफरेंशियल इक्वेशन में कन्वर्ट हो गया ना, ये वेरिएबल कोफिशिएंट है। अब इसमें देखो कहीं भी वो x की टर्म में नहीं आ रहा है, ये कांस्टेंट हो गया, ये भी कांस्टेंट हो गया। अब इसका जो सॉल्यूशन है वो CFPI है, जो पहले बताया था अपने ना, तो अपन इसको पूरा बताया था। तो जैसे CF निकालने के लिए इसमें अपन ने क्या बताया था, इसमें D की जगह है ना M पुट करते हैं और इसकी ऑक्सिलरी इक्वेशन बनाते हैं पहले, पुट D इज इक्वल टू M। तो जैसे इसमें D इज इक्वल टू M पुट करेंगे तो ये हो जाएगा M स्क्वायर 4 और y से लेके सब हटा देते हैं उसमें ना, तो इसे अपन बोलते हैं ऑक्सिलरी इक्वेशन। ये ऑक्सिलरी इक्वेशन होती थी। फिर इसमें m की वैल्यू फाइंड करनी है, तो m इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4, तो m की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस 2। तो यहाँ पर जो m की वैल्यू आ रही है वो रियल आ रही है और डिस्टिंक्ट आ रही है ना, डिफरेंट। तो इसका जो CF है वो ये हो जाएगा C1 e टू द पावर 2।
अब ये क्या है, जो डी जो है ना वो जेड के रेस्पेक्ट में है यहाँ, है ना। जैसे यहाँ बताया था अपन ने कि डी का मतलब क्या चल रहा है, डी वाई बाई डी जेड। तो यहाँ पर ई टू द पावर में जेड लगाना आपको, फिर इसका हो जाएगा सी टू ई टू द पावर माइनस टू जेड। पहले अपन जो कर रहे थे ना पिछले वीडियो में, वो अपन एक्स लगाते थे, वो एक्स के रेस्पेक्ट में होता था डी। यहाँ पर डी जो चल रहा है अपना डी जेड के रेस्पेक्ट में चल रहा है यहाँ। तो इसका सी एफ हो गया ये। पी आई निकालना क्या बताया था अपन ने, पी आई ये होता था कि ये एफ डी फंक्शन है, वो ये क्यू होता था, इसके डिवाइड में चल जाएगा। तो पी आई का फॉर्मूला बनता है अपने पास क्यू अपॉन एफ डी। पी आई मतलब पर्टिकुलर इटरेशन। तो ये हो गया अपने पास क्यू मतलब ई टू द पावर टू जेड, और ये इसकी डिवाइड में आ गया डी स्क्वायर माइनस फोर। अब वो अपने पी आई की 5 फॉर्में बताई थी, उसमें से ये फर्स्ट फॉर्म वाला है अपना ना, जिसमें बताया था कि ई की पावर में जो मल्टीपल आता है वेरिएबल के साथ वो पुट कर देते हैं डी के प्लेस पे, और वो जीरो नहीं होना चाहिए। तो जैसे यहाँ अपने डी के प्लेस पे क्या पुट होगा, पुट डी इज इक्वल टू टू। तो यहाँ डी इक्वल टू टू पुट करते हैं अपन, तो यहाँ हो रहा है अपने पास 4 माइनस 4, तो जीरो हो गया यहाँ पे ना। तो यहाँ लिख देंगे वेयर F2 मतलब पुट करने पे जीरो हो रहा है। तो जीरो होता है तो इसमें अपने बताया था कि यहाँ पर x का मल्टीपल करते हैं, तो यहाँ पर अपना वेरिएबल चल रहा है z, तो यहाँ अपने पास एक z लगा देंगे e टू द पावर 2z, और फिर इसका d के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दो, तो ये हो जाएगा 2d 4 का 0, और d के प्लेस से पुट वही करना है 2, तो मतलब z e टू द पावर 2z, और ये 2 इंटू 2 4। तो इसका जो पी आई आया वो ये आया अपने पास z e टू द पावर 2z अपॉन 4। फिर जनरल आंसर अपना यूँ लिखा जाता है y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। तो सी एफ आया अपने पास ये c1 e टू द पावर 2z, c2 e टू द पावर माइनस 2z, और पी आई आया ये z e टू द पावर 2z अपॉन 4। तो ये है अपना। अब इसमें क्या है कि अपन ने जो लेट करा था वो क्या था, x इज इक्वल टू ई जेड। तो ये जो वापस इसको x की टर्म में लाके बताना है, तो इसको अपन लिख सकते हैं c1 है ना एक्स स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं c2 e टू द पावर माइनस 2, वो x की पावर माइनस 2 हो जाएगा, और z के प्लेस पे क्या होता है log x, और ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 4। तो ये अपना कंप्लीट आंसर हो गया इसका। देखिए और एग्जांपल्स अपने दिया है, जैसे एक्स डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर टू डी वाई बाई डी एक्स 6x3। तो पहले तो अपन ने कहा था कि होमोजीनियस हो तो क्या होता है कि जैसे सेकेंड ऑर्डर है तो यहाँ पर एक्स स्क्वायर होना चाहिए, पर यहाँ एक्स आई नहीं है ना, एक्स सी आ रहा है, ये सेकेंड फर्स्ट ऑर्डर के साथ एक्स आई नहीं रहा, कॉन्स्टेंट आ रहा है। तो ये ऐसा में क्या होता है कि अगर जैसे x को अगर मल्टीपल करके देखें ना, तो ये क्या वो बन जाएगा वापस है ना होमोजीनियस डिफरेंस। अभी ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन नहीं है, अगर मैं इसको x से मल्टीपल कर दूँ है ना, कभी कभी क्या है जैसे x के कम भी आ सकता है, कभी ज़्यादा भी आ सकता है ना। तो अभी जैसे इसमें x कम आ रहा है तो अपन x का मल्टीपल कर देते हैं, मल्टीप्लाइंग बाई x। तो x का अगर मल्टीपल करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर डी टू वाई बाई डी एक्स स्क्वायर 2x डी वाई बाई डी एक्स और 6x4। तो अब जैसे ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गए ना, ये सेकंड ऑर्डर इसके साथ एक्स स्क्वायर, फर्स्ट ऑर्डर इसके साथ x ना, तो ये है। तो इसलिए अपन ने कहा कि कभी कभी इस पर कभी x कम भी दे सकता है तो कभी ज़्यादा भी दे सकता है। अब जैसे आप सेकंड एग्जांपल देखो, उसमें आपको दे रखा है ना, थर्ड एग्जांपल इसमें एक्स क्यूब डी टू वाई बाई डबल डिफरेंशियल के साथ क्या दिया एक्स क्यूब है ना, फर्स्ट डिफरेंशियल के साथ एक्स स्क्वायर दे रहा है और वाई के साथ एक्स दे रहा है ना। तो यहाँ एक्स क्या थोड़े ज़्यादा दे दिया अपन को, तो इसमें अपन क्या एक्स का डिवाइड कर देते हैं, तो डिवाइडिंग बाई एक्स। तो एक्स का डिवाइड करेंगे तो ये चीज़ हो जाएगी एक्स स्क्वायर
d2y/dx², फिर 2x dy/dx और 2y 1/x। अब ये भी है ना होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई विथ वेरिएबल कोफिशिएंट वाली, ये भी। और इसका प्रोसेस वही है जो अभी हमने फर्स्ट एग्जांपल समझा है, तो इसका प्रोसेस तो वही है। अभी अपन लेते हैं फोर्थ एग्जांपल जो मतलब जनरल फॉर्म का है ना। तो एक क्वेश्चन अपन जनरल फॉर्म का कराते हैं। तो जनरल फॉर्म का क्वेश्चन ये दिया अपन ने 2x + 5 होल स्क्वायर d2y/dx² - 6 2x + y dy/dx + 8y = 0। तो यहाँ अपन जो x है ना वो कैसी फॉर्म में आ गया, 2x + 5 आ गया। तो यहाँ अपन 2x + 5 को लेट करेंगे, तो 2x + 5 इसको अपन e⁻z लेट कर लेंगे। तो इससे z की वैल्यू क्या आएगी, log 2x + 5 है ना, ये आ जाएगी। और फिर इसके बाद इसको अभी बताया था वैसे, जैसे इसको इक्वेशन नंबर 1 ना देता हूँ तो ये अपनी इक्वेशन नंबर 1 जो है वो इसमें रिड्यूस हो जाएगी। मतलब x के साथ मल्टीपल क्या है इसमें 2, तो यहाँ पर 2² का मल्टीपल आएगा इसके साथ ना, सेकेंड ऑर्डर वाले के साथ। और इधर बन जाएंगे d -1 है ना y। फिर नेक्स्ट वाले में -6 तो एक्स्ट्रा कांस्टेंट है, और जो 2 ना यहाँ 1 पावर है इस पर, तो एक 2 का मल्टीपल लगेगा यहाँ पर × 2, फिर dy और प्लस 8y। अच्छा इसमें q दे नहीं रखा ना, q 0 है तो ये 0। अब ये देखो अपने पास है ना ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट में कन्वर्ट हो गई, तो ये हो गया अपने पास 4। इसको अंदर मल्टीपल कर देता हूँ, तो ये हो गया अपने पास 4d² - 4d, और ये हो जाएगा अपने पास 12d + 8। y कॉमन ले लेता हूँ = 0। फोर d² और ये हो गया हमारे पास 16d + 8। अच्छा इसमें 4 का डिवाइड हो रहा है तो 4 का डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा d² - 4d + 2। अब ये कांस्टेंट कोएफिशिएंट वाली में चेंज हो गया ना। अब इसमें क्या क्यू नहीं है ना, तो इसका जो सॉल्यूशन है वो ओनली CF ही आएगा। तो CF निकाल के बताते हैं इसका। तो इसके लिए अपन को दिख जाए क्या पुट करते हैं m, तो ये हो जाएगा हमारे पास m² - 4m + 2, और y से हटा देते हैं ना। अब ये क्या हो जाती है ऑक्सिलरी इक्वेशन, इसको शॉर्ट में अपन यही लिखते हैं ना ऑक्सिलरी इक्वेशन। अब इसके फैक्टर कर लेते हैं। फैक्टर तो क्या नहीं हो रहा है, ये जो क्वाड्रेटिक फार्मूला होता है वो लगा देते हैं ना, श्रीधराचार्य जी का फार्मूला। तो ये हो जाएगा हमारे पास -b, तो 4 ± √b² - 4ac अपॉन 2a, प्लस माइनस इसको सॉल्व करा तो ये होगा 16 - 8 अपॉन 2, ये रह गया 8 अपॉन 2। तो ये हो जाएगा हमारे पास 4 2√2, 2 से कैंसिल हो रहा है तो 2 ± 2। तो ये अपना जो m है वो 2 + √2 ना सैड फॉर्म का है। तो सैड फॉर्म में अपने यूँ लिखा है, तो y = CFP सॉल्यूशन होगा यहाँ पर है ना, क्योंकि इसमें q नहीं है तो PI नहीं है इसका ना, CFP सॉल्यूशन है बस। अब इसका जो CF है ना सैड फॉर्म ना, वो फॉर्म में बताई थी अपने ना सबसे पहले जो होता था CF PI में CF फाइंड करने में। तो ये सैड फॉर्म का क्वेश्चन है ना, तो सैड फॉर्म में ये होता था e⁻2x, तो x की जगह अपना z चल रहा है यहाँ पर, तो 2z लगाएंगे। और जैसे कॉम्प्लेक्स की तरह होता है, कॉम्प्लेक्स में आयोटा आता है और ये कॉम्प्लेक्स नहीं है ये ना, तो यहाँ पर वो हाइपरबोलिक लगता है बस। तो ये C1 cos
हाइपरबोलिक √2z और एक sec2 sin हाइपरबोलिक √2z। ये और जो अपन ने z लेट करा है वो वापस पुट कर देंगे। तो z की वैल्यू क्या है, EZ की वैल्यू है 2x + 5। तो ये हो गया हमारे पास 2x + 5 का होल स्क्वायर। फिर C1 कोस हाइपरबोलिक √2 और इसकी वैल्यू हो जाएगी log 2x + 5 और C1 sin हाइपरबोलिक √2 log 2x + 5। तो ये इसका कंप्लीट आंसर हो गया। तो दोनों क्वेश्चन आगे होंगे समझ में। और ये अपन ने 2 इसमें हिंट दिए थे तो ये अपन ने सॉल्व नहीं करे। इनका प्रोसेस तो वही है। और कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में पूछिए।